ये देश में जितना नेता है भ्रष्टाचार हो गया है। जिसके खानदान में जो नेता नहीं बना है उसको जनता को बनाना चाहिए, जिताना चाहिए। अरे मोदी जी असली हिंदू हैं, कुछ नहीं है, मंदिर बना दिए। वो मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। सब एगो आदमी है विजय माल्या, वो 10,000 करोड़ लेके भाग गया। उस समय का पैसा का वैल्यू अलग था, अभी का पैसा का वैल्यू अलग है। जिसको हम इसलिए तो 900 करोड़ और 10,000 करोड़ नहीं, यही तो बोल रहे हैं, 900 करोड़ 10,000 करोड़ से बहुत ज्यादा हो गया। आज 90 की बात कर रहे हैं हम। अच्छा झा जी, आज 33,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अडानी को दिया है। हाँ, तो वो हम नहीं जान पा रहे हैं कि अडानी को दिया नहीं दिया, ठीक है, लेकिन चारा घोटाला हम जो बदल दीजिए, फिर दूसरा सरकार बनाइए। गांव में की हल्ला, आपको क्या लग रहा है? एकदम आरजेडी अभी निकलेगा, हर जगह अभी तेजस्वी का है, तेजस्वी अभी निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर तो सरकार का क्या काम है, मंदिर बनवाना या स्कूल बनवाना? आप दोनों बनाइए, जैसे नीतीश कुमार। तो कल एक प्रधानमंत्री आ जाएगा बुद्धिस्ट, तो कहेगा हम बुद्ध विहार बनवाएंगे। कल एक प्रधानमंत्री आ जाएगा मुस्लिम, कहेगा हम मस्जिद बनवाएंगे। हटा दीजिए, ये तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये मंदिर मस्जिद बनाना हम लोग का काम था भाई, सरकार का काम नहीं था। सरकार का काम था। सरकार राजा है, सरकार व्यवस्थित करेगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हम लोग सिर्फ इसमें एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा बताइए, आपके हिसाब से, आप तो बहुत साफ बोल रहे हैं, किसकी सरकार बन जाएगी? ये सरकार में तो अभी आप सरकार तो बनेगी, वोटवा दीजिए ना दीजिए, सरकार बनेगी ही। और जिस तरीके से है भाजपा का ही बनेगा, एनडीए का बनेगा। बिहार में अगर आपको लोगों की राय जाननी है तो असली राय चाय के दुकानों पर मिलेगी। सुबह में लोग लिट्टी चोखा, पूरी सब्जी, जलेबी खाते हैं, शाम में चाय पर चर्चा करते हुए तफरीक करते हैं। टीवी में जो बहस देखते हैं उससे ज्यादा जानकारी तो राजनीति की, समाज की, देश की बिहार में लोग चाय के ठेला पर चाय पीते पीते बता देंगे आपको। ऐसे ही कुछ लोग हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। चाय की दुकान है, टपरी है। ये पटना का सबसे कॉस्टली इलाका है, अच्छा इलाका है, ग्रीनरी है। बगल में ICCSR है, बगल में वेटनरी कॉलेज है, पटना नामी। यहीं से कभी लालू यादव यही वेटनरी कॉलेज में वो रहते थे, यहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई। वेटनरी कॉलेज के मैं एकदम पास हूँ। ये जो मेरे कैमरामैन अगर दिखाएंगे, अंधेरा हो गया है, यहीं पर गाय, बहुत सारी दर्जनों गाय हैं। वेटनरी कॉलेज है और यही वो इलाका है जहाँ लालू यादव ने जहाँ से राजनीति की शुरुआत की। तो चारा घोटाला पर भी आएंगे, कह रहे हैं भाई साहब चारा घोटाला, उस पर भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम ब्रह्मदेव राय। तो क्या लग रहा है, कह रहे चारा घोटाला? वो चारा घोटाला खिलाफ पार्टी होंगे तो बोलते हो। चारा घोटाला कौन नहीं किया है, कौन नेता नहीं किया है? उसको पकड़वाइए, किसी का जांच हो गया तो पकड़ा गया तो उसका नाम हो गया। अब जिसका दबल है तो दबल है। ये देश में जितना नेता है भ्रष्टाचार हो गया है। जिसके खानदान में जो नेता नहीं बना है उसको जनता को बनाना चाहिए, जिताना चाहिए। अरे मोदी जी असली हिंदू हैं, कुछ नहीं है, मंदिर बना दिए। वो मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। सब डकैत चोर बस गया है। इधर आइए, क्या कह रहे हैं? इसके घर में जो कभी नहीं नेता बना है, जनता भाई को देना चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, इतना डरोगे तो कैसे रहोगे भाई? वोट का ये दुकानदारों वोट डालता है भाई। अच्छा फाइल लटका रहेगा, वो नहीं बोलेगा। इनका फाइल लटका हुआ है। दरअसल इनका बिहार पशुपालन में सरकारी नौकरी था, वो नौकरी ये खो बैठे हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू जी के राज में ही इनको नौकरी प्राप्त हुआ था। तो अभी उम्र में कहाँ नौकरियां मिली भाई, अब तो रिटायरमेंट की उम्र हो। लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई। आपका कितना उम्र है? मेरा 28 साल उम्र है। तो नाम है वोटर लिस्ट में? हाँ नाम है, ऐसे तो ऐड है, लेकिन कभी वोट नहीं डाले हैं क्योंकि कभी इंटरेस्टेड कोई नेता खड़े ही नहीं हुए हमारे क्षेत्र में जो इनको। तो वोटे नहीं डालते हो आप? नहीं, वोट कौन सा विधानसभा है? हमारा तो दिग्गा विधानसभा है। तो रील बनाते हैं कि नहीं? रील विल नहीं बनाते हैं। तो नया रोजगार है महाराज, रील बनाइए। देखिए, रोजगार खुद से क्रिएट कीजिए। अगर सोसाइटी क्रिएट करना है तो सरकार हम लोगों को कुछ नहीं देगी, पहले हम लोगों को खुद बेस तैयार करना होगा। तो वोट तो डालेंगे ना? वोट डाल करके अगर बेस तैयार होता तो वोट डालते ना। वोट डाल करके अगर बेस तैयार। देखिए माहौल तो है, चाचा की गलती नहीं है, हालात इस तरह के हैं कि आजकल सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये तो फिर भी हिम्मती आदमी है जो बोल दिए
क्या सही में कोई फाइल में लटका हुआ है? फाइल मेरा हाई कोर्ट से डिग्री हो चुका है और डिग्री का विभाग नहीं मानता है। नौकरी से निकाल दिया आपको? हाँ, निकाल दिया। 8-9 महीना का वेतन भी हमने छोड़ दिया है, नहीं ले रहे हैं। कितना साल से निकाले हुए हैं? और हमको 30 साल हो गया, निकाले हुए 7-8 साल हो गया। तो आप यादव है इसलिए निकाल दिया नौकरी से? हाँ, तो जादव कहते हैं लोग लाते मिसता, जादव के कुछ बुझता, हाँ। क्या करिएगा। सब फाइल में अच्छा, कैमरे पर बोलने में डर लगता है ना कि कुछ बोल देंगे तो? फांसी पड़ेगा। प्रधानमंत्री हमारे सामने बोलबे नहीं करेगा, कौन है भाषण कराइएगा हमारा भाषण? तो चाय का ठेला आप ही लगाते हैं? 1000 आदमी हम पूसा समस्तीपुर में नौकरी दिवाए है। चलिए, वेटनरी कॉलेज में 500 आदमी का बहाली करा दी। इनके घर वाले, इनके बच्चे हैं, वो मना कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं। जब पत्रकार डरा हुआ है, हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो चाचा का अमूमन चाय वाले हैं। आप लोग बात कीजिएगा भैया। अब आप कह रहे थे चारा वाला, क्या है मामला चारा का? हो वो तो 96 में ही चारा घोटाला खत्म हो गया, 900 करोड़ का घोटाला हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष झा हुआ। सुभाष झा जी, एगो आदमी है विजय माल्या, वो 10,000 करोड़ लेके भाग गया। उस समय का पैसा का वैल्यू अलग था, अभी का पैसा का वैल्यू अलग है, जिसको हम इसलिए तो 900 करोड़ और 10,000 करोड़ नहीं, यही तो बोल रहे हैं। 900 करोड़ 10,000 करोड़ से बहुत ज्यादा हो गया। आज 90 की बात कर रहे हैं हम। अच्छा झा जी, आज 33,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अडानी को दिया है। हाँ, तो वो हम नहीं जान पा रहे हैं कि अडानी को दिया नहीं दिया, ठीक है, लेकिन चारा घोटाला हम लोग के सामने हुआ, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। चारा घोटाला में तो बचे चारा घोटाला में तो मिश्रा जी भी थे। हो रिकॉर्ड है। फिर जब रिकॉर्ड नहीं है तो बात मत कीजिए। लालू जी इसके लिए ऑन पेपर 8 साल जेल कटे हैं, समझे? अच्छा, उसमें मिश्रा जी का भी नाम था। जगन्नाथ मिश्रा भी थे उसमें, उस समय वही मुख्यमंत्री थे, और जगदीश शर्मा जी थे, डॉक्टर आर.के. राणा थे। लोग का नाम नहीं आ रहा है। सब मर गए। अरे मिश्रा जी का बेटा तो है राजनीति में। अरे नीतीश मिश्रा को भली भांति जान रहे हैं, वो नहीं है उसमें। उस समय वो पढ़ाई कर रहा था। तेजस्वी यादव वो भी तो पढ़ाई कर रहा था। यादव तो सब जानता है, जग जाहिर है। वो खुद बोलते हैं कि हम 9वां पास है, तो उनसे शिक्षा के बारे में बात करना ही बेकार है। अच्छा, एगो जीवेश मिश्रा पकड़ाए हैं, नकली दवा बेच रहे थे। जीवेश मिश्रा कौन? मंत्री है बिहार सरकार में। देखिए, जीवेश मिश्रा का हम कहानी आपको दिखा दे रहे हैं, लीजिए। आपको हम फोन लगा दीजिएगा ना, फोन नहीं लगा देंगे, आपको एक चीज दिखाते हैं। दवाई वाला मामला है कि नहीं? अरे देखिए ना, हम कोर्ट से सजा होगा। हम आपको एक बहुत अच्छा चीज दिखा रहे हैं। अरे आपसे मजा आ रहा है, आप हिम्मत से बोल तो रहे कम से कम। दम बोलेंगे, हम हिम्मत से बोलेंगे। और जीवेश मिश्रा की, अरे एक मिश्रा जी 1,000 पर भारी होता है भाई, हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो जीवेश जी है ना, ये 15,55,000 का ऑन पेपर रोड बना दिए और पैसा भी घप कर गए। तो ये सब अब नेता का छोड़ दीजिए, नेता के बारे में बोलना ही बेकार है। सारा नेता घूम फिर के, ये लोग, मोदी जी ईमानदार है, दाग नहीं लगा है। मोदी जी घूम फिर के आते हैं और बड़े माथे के साथ घूम लेते हैं। छोड़िए, मोदी जी भी, मोदी जी पर भरोसा नहीं है। हमको कोई नेता पे भरोसा नहीं है। तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र खतरे में, इसलिए तो बोल रहे हैं, सब बोल रहा है। नीतीश कुमार अपने आवेश में नहीं है। नेता तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने आवेश में नहीं। आप क्या करते हैं? हम अपना नौकरी चाकरी करते हैं। प्राइवेट सरकारी नौकरी में? नहीं, प्राइवेट नौकरी में है अपना। ये तो महंगाई बढ़ी है कि घटी है? महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी बढ़ा है। सैलरी बढ़ी है आपकी? बिल्कुल सैलरी बढ़ी है। कितना? जो हम 10 साल पहले 18,000 में कर रहे थे, आज 1.5 लाख पे है, तो सैलरी तो बिल्कुल बढ़ी है। महंगाई भी बढ़ी है। 18 में आप 10,000 पर थे कॉर्पोरेट में, और आज 1.5 लाख है। 1.5 लाख सैलरी है, तो हम बताएंगे महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी बढ़ा है। सब कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ा है, सब झूठ बोल रहा है। देखिए, जो जैसा पढ़ा वैसा अपना रोजगार किया। आप कितना पढ़े लिखे? MBA किए हैं, NIT से अपना इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं। तो हम अपना पढ़े लिए हैं, हम अपने लिए हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जो जिस लायक पढ़ा है उस लायक अपना वो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, अपना पैसा कर रहे हैं। तो बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है? बेरोजगारी है। अब पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो बेरोजगारी तो रहेगा। पॉपुलेशन तो चाइना में भी है। पॉपुलेशन चाइना में है, लेकिन वहाँ का शिक्षा नीति बहुत अच्छा है, यहाँ शिक्षा नहीं है। तो मोदी जी 10 साल कह के आए थे कि सोने की चिड़िया। मोदी जी तो 5-5 हजार में पूरा जनता को पढ़ाई लिखाई चढ़वा दिए। जो काम भी करता था उसको कोरिया बना दिए। कैसे? 5,000 दे रहे हैं अपना। 5,000 दे रहे हैं? अरे 5,000, अरे वो तो कितना 2 करोड़ नौकरी का बात किए थे, मिल गया। 15 लाख खाते में मिला, नहीं मिला। इसी तरीके से वो 5,000 तो किसी पार्टी के तो सगे हो आप। लोकतंत्र के, बिल्कुल लोकतंत्र के सपोर्ट में है, नेता के खिलाफ है।
सिंपल सा बात। कोई पार्टी भाई लोकतंत्र बिना पार्टी कैसे सारा भाई आदमी तो आप ईमानदार हो। ये तो मैं पहली बार मिला हूँ जो न भाजपाई है, न आरजेडी वाला है, न दलित है, न पिछड़ा, आप एक भारतीय नागरिक हो। एकदम सच बोल रहे हो रे भाई। नागरिक ये मैं कह रहा हूँ पहली बार कोई मिश्रा जी मिले हैं। झाजी वही हुआ, झाजी मिश्रा जी। नहीं किसी पार्टी के हैं, नहीं किसी जाति के हैं, भाई साहब भारतीय हैं। जो बात है सच वो बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है। यार किससे डर लगेगा, मरना सबको है। जब रावण मर गया तो हम मरेंगे तो क्या हो गया? रावण से बड़ा कोई विद्वान है? तो जिस गति मरना होगा मर जाएंगे। लेकिन मोदी जी कम से कम हिंदू हृदय सम्राट तो है, मंदिर तो बनवाए, ये मानिया कि नहीं? ये हम मानेंगे कि वो हिंदू के लिए है, कि समर्पित है, इसलिए जितने भी लोग करते हैं इनके जो कार्यकर्ता। आपके हिसाब से मंदिर ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए, स्कूल? देखिए दोनों जरूरी है, दोनों अपने अपने जगह जरूरी है। अगर हम तो सरकार का क्या काम है, मंदिर बनवाना या स्कूल बनवाना? आप दोनों बनाइए। जैसे नीतीश कुमार तो कल एक प्रधानमंत्री आ जाएगा बुद्धिस्ट, तो कहेगा हम बुद्ध विहार बनवाएंगे। कल एक प्रधानमंत्री आ जाएगा मुस्लिम, कहेगा हम मस्जिद बनवाएंगे। हटा दीजिए। ये तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये मंदिर मस्जिद बनाना हम लोग का काम था भाई, सरकार का काम नहीं था। सरकार का काम था। सरकार राजा है, सरकार व्यवस्थित करेगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हम लोग सिर्फ इसमें एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा बताइए आपके हिसाब से, आप तो बहुत साफ बोल रहे हैं, किसकी सरकार बन जाएगी? ये सरकार में तो अभी आप सरकार तो बनेगी, वोटवा दीजिए ना दीजिए। सरकार बनेगी ही, और जिस तरीके से है भाजपा का ही बनेगा, एनडीए का बनेगा। ओ भाई साहब महीन खेल गए जाजी। पकड़ा गया आप यहाँ। देखिए सारा दिक्कत है आपको, भ्रष्टाचार भी है, जीवेश मिश्रा रोड खा गया। अच्छा बताइए तेजस्वी यादव 17 महीना का सरकार रहा, नौकरी 5 लाख मिला कि नहीं? देखिए तेजस्वी यादव को पर्सनली जानते हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं। पर्सनली राजद को हटा दिया जाए तो वो अपने मन की करते हैं, किसी की पैरवी नहीं करते हैं, वो अच्छे नेता है। बट राजद में कुछ ऐसे हैं जिसके कारण अरे नौकरी दिया, तेजस्वी यादव की सरकार बनी, 5 लाख नौकरी मिला भाई लोगों को, हमने देखा है टीचरों में। कभी भी जब रेस होता है तो फर्स्ट होता है, सेकंड को कोई नहीं जानता है। फर्स्ट का मतलब हो गया नीतीश कुमार, उनकी सरकार थी तो उन्हीं का नाम होगा। तेजस्वी कितना भी कह ले कि हम बहुत नौकरी दी। अरे नीतीश जी तो बीजेपी की सरकार चला रहे थे, नौकरियां कह रहे थे कि कहाँ से देंगे ये। जब तेजस्वी गठबंधन में आए तभी नौकरी मिला। मुख्यमंत्री बन जाते हैं इस तेजस्वी। बार क्या होगा, कह रहा है सब कि बनेंगे ये मुख्यमंत्री। तो अब नहीं बन पाएंगे। काहे? उनके इर्द गिर्द का जो चल रहा है सिचुएशन, वो नहीं बन पाएंगे। वो हम उनको पर्सनली बोलेंगे, वो बहुत अच्छे नेता। ये अच्छा लगा मुझे। हम सब किसी जाति में किसी पार्टी में बटे हैं, हम कहीं ना कहीं भारतीय होना भूल गए हैं। अगर आप एक भारतीय हैं तो न्याय की बात कीजिए, ईमानदारी की बात कीजिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। न जाति देखिए न धर्म देखिए। शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये होता है पढ़ाई लिखाई का असर। जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, अब भाई साहब आप आइए। हैं क्या नाम हुआ? लवकुश कुमार यादव। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? सर एक बार मौका देना चाहिए, आरजेडी को मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नौकरी देंगे, ठीक है, हर घर में नौकरी देने के लिए बोले हैं। अभी फिलहाल में 5 लाख नौकरी दिए थे, 5 लाख नौकरी दिए तो किसी को जाति धर्म पूछ के नौकरी नहीं दी। ये तो आप देख रहे हैं, आपका मैं न्यूज भी देखता हूँ, आपका न्यूज भी देखता हूँ। किसी को नौकरी दिए तो जाति पूछ कर नौकरी नहीं दी। क्या माहौल क्या लग रहा है, क्या हल्ला लग रहा है? एक बार 5 साल के लिए मौका देना चाहिए। 5 साल में कुछ नहीं बिगड़ा है। 5 सारा नीतीश कुमार काम किए हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश जी काम किए। जिस समय था उस समय बहुत अच्छा काम किए। जिस समय लालू जी को सरकार मिला उस समय बढ़िया काम किए। जिस समय लालू यादव को सरकार में आए उस समय बहुत अच्छा काम किया। नीतीश कुमार जब सरकार में आए वो भी अच्छा काम किया, लेकिन अब उनसे संभलने वाला नहीं है। अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अब एक बार मौका देना चाहिए, तेजस्वी को मौका देना चाहिए। उम्र हो गई। हाँ उम्र हो गया। 5 साल मौका दीजिए। 5 साल में अगर काम नहीं करता है तो 5 साल में क्या बिगड़ जाएगा? हटा दीजिए, बदल दीजिए, फिर दूसरा सरकार बनाइए। गांव में की हल्ला आपको क्या लग रहा है? एकदम आरजेडी अभी निकलेगा, हर जगह अभी तेजस्वी का है, तेजस्वी अभी निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आइए ना, लॉजिक है मेरे आइए ना, आइए आप आ ही नहीं रहे हैं। अरे पूरे बिहार में अभी आरजेडी तय है। बिहार ने ठान लिया है कि तेजस्वी का सरकार। 13 करोड़ घर है भाई साहब की, 13 करोड़ आबादी है बिहार की, जनता है। 13 करोड़ जनता में घर कितना होगा? हम यही बोल रहे हैं कि 2-2.5 करोड़ परिवार मान लीजिए,
हम 3 करोड़ मान लेते 3 हैं। करोड़ मान हाँ, लिए, ठीक है। उसमें से हम एक एक आदमी को नौकरी देंगे हाँ, तो 3 करोड़ नौकरी हो गया। ठीक है। बिहार का बजट कितना है? 2.5 करोड़, नहीं, 2,70,000 करोड़, 2,70,000 करोड़, 3.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़। हाँ। हम एक आदमी का सैलरी 30,000 मान लेते हैं, एक मिनिमम हम्म, बेस सैलरी 30,000 मान लेते हैं। हम्म। 3 करोड़ के हिसाब से 9 लाख करोड़ हो गया। हम्म। कहाँ से देंगे पता नहीं, भगवान जाने। हाँ, मैं बता, लेकिन नौकरी कई तरह के भाई नहीं साहब। नहीं, हम एक सरकारी नौकरी की बात करें, वो मैं सरकारी वही कह रहा हूँ, वो रोजगार की बात नहीं की है। सफाई कर्मचारी हो, यही बता रहा हूं। एडहॉक हो, इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर हो, हम नहीं सरकारी नौकरियां तो है। हम 30,000 मान लिए, इसमें आपका 60,000 की भी नौकरी होगी, 20,000 की भी नौकरी होगी। हम एज ऑन एवरेज जो है 30,000 का मान। लेकिन एक बात बताइए, इस देश में जो भी परिवार है, बिहार में जो भी परिवार है, एक बेसिक 15-20 हजार रुपया का काम सबके पास सुनिश्चित की जाए तो राज्य बढ़ेगा ना। हम बहुत ऐसे परिवार हैं जो लाचार बेबस है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। सरकार सबका बजट, अरे कम से कम वो बोल तो रहा है, यही आदमी कहता है। ठीक है, नहीं हाँ। आप ऑथेंटिक बात कीजिए ना। हाँ। हम बात कर रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। हाँ। आप बोलिए कि 10,000 की नौकरी देंगे, हाँ। तब वो 3 लाख करोड़ हो गया। हाँ। तब हम बजट में मान लेंगे। शिक्षा बजट कहाँ गया? शिक्षा अरे भाई, जो लोग 3-3 हजार पर काम कर रहे हैं 3 लोग, हजार पे कौन काम कर रहा है? अब तो 3300 रुपया। अब ये तो वादा कर दिया कि 3,000 रुपया तो हम जीविका दीदी को देंगे। 30 हजार। 3,000 रुपया जो पेंशन का बात कर रहे हैं, जो 11 हम सैलरी की बात, बहुत ऐसे नहीं, लोग जीविका हैं। दीदी को जो है ये बोल दिया 30,000। तो कितने हैं जीविका दीदी? लगभग 1.25 लाख है। वो बजट बढ़ेगा। फिर हम पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन 1100 से ये बोल दिया हम। तो आप सोचिए, 1.25 लाख जीविका दीदी है ना, तो 1.25 लाख परिवार हो गया ना। हम यही चीज बोल रहे हैं, हम यही चीज बोल रहे हैं। वो 1.25 लाख तो वही हो गया। 1.25 लाख नहीं, 3 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं भाई 3 करोड़ में, 1.25 लाख और 3 करोड़ में बहुत अंतर 3 होता है। करोड़ में बिहार में हम लोग बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। हाँ। लगभग यहाँ घरों में लोग दिल्ली में, बम्बे में, बिहार सरकार के अलावा हाँ। केंद्र में, हाँ। तमाम राज्यों के सरकार में कोई उन्होंने एक शर्त भी डाला है। आप बात कर रहे से उन्होंने कहा है कि जिस परिवार में नौकरी नहीं होगा उसमें मैंडेटरी, नहीं कि मना ही है, लेकिन जिसमें नहीं होगा उसमें मैंडेटरी करेंगे। नहीं, वो बोले हैं कि जो गरीब तबका का परिवार है, जिस घर में 5 परिवार हैं, कहा कि जिसमें कोई नौकरी नहीं होगी उसमें एक मैंडेटरी हाँ, करेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि हम 13 करोड़ की आबादी में मान लिए कि 3 करोड़। अरे कम से कम इतना तो हम लोग देखे तो कि अगला वादा किया रोजगार का, नहीं, तो दे तो कम से कम। वादा तो मोदी जी से बड़ा कोई वादा किया? वादा तो मोदी जी भी किए, पूरा तो नहीं हुआ। देखिए 10 लाख नौकरी का वादा किए थे पिछले बार तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और 5 लाख 17 महीना में 5 लाख दे दिया। 70 साल में तो 24 लाख नौकरी ही हुआ है। आप डेटा देखिए। मैं पिछले 5 साल के हम सरकार पिछले 70 साल की बात कर रहे हैं। कहाँ पर? पूरे जो बिहार में जो नौकरी हुई है, हाँ। 70 साल में मात्र 24 लाख की आप नौकरी हुई है। पिछले 5 लाख नौकरियां वैकेंसी आई, वो आप इस पर सवाल उठा रहे हैं। अरे हम 5 लाख की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3 करोड़ की बात कर रहे हैं। हम 5 लाख। अरे नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने पिछले 5 साल में टोटल नौकरी 12 लाख दे दिया। अरे ये जबरदस्ती, अब मुंह से बोलना कुछ है, डेटा लीजिए ना। डेटा 24 लाख का नौकरी है पूरे अभी तक बिहार में। सरकारी नौकरी जितना भी जो रिटायर कर गया, जो नौकरी में है, 24 लाख ही है। और 12 लाख ये 5 साल में दे दिया, तो बाकी नहीं दिया होगा नौकरी कोई नहीं दिया होगा। फिर 3.5 लाख तो वैकेंसी टीचरों की आई थी भाई, वो भर्ती हुई। हम यही बोल रहे हैं कि ये जो 5 साल में बोल रहे हैं, बैकलॉग बहुत है देश में, आप जानते हैं। कब अगर बैकलॉग की बात करें, हम टोटल की बात कर रहे हैं कि 24 लाख ही हुआ है। इसके बाद वो हमको डेटा दे कि कौन कितना। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है वोट के लिहाज से। देखिए होता है मास्टर स्ट्रोक है, उनकी कोशिश है कि जिस परिवार में भी एक नौकरी, अगर कोई ऐसा परिवार जिसमें बिल्कुल नौकरी नहीं है, उसको कोई एक रोजगार का साधन दिया जाए। ये एक बड़ा फैसला है, ये होना भी चाहिए। अब वो सरकारी नौकरी के तर्ज पर होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये सरकारी नौकरी का ये बड़ा वादा है और इस पर लोगों की नजर है और इस वादे की बड़ी चर्चा है। तो चलिए, मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों की। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अंततः भारतीय होना पड़ेगा, एक नागरिक होना पड़ेगा और अपने सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, तभी सरकार आपके लिए काम करेगी। जैसे पत्रकार होता है कुत्ता, वॉच डॉग। अगर हम सरकार के हम यहाँ मिलाने लगे तो हम पत्रकार नहीं है। आप भी अगर एक नागरिक हैं
तो सरकार से सवाल पूछिए, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के नाम पर, और इस मामले में वोट कीजिए। बिहार के चुनाव से बहुत सारे फैसले होंगे, बहुत सारी चीजें तय होंगी, केंद्र सरकार का भविष्य भी तय होगा। बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, लेकिन फिलहाल अभी छठ का माहौल है, 1-2 दिन बाद और सरगर्मी बढ़ेगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।